नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे कराची खां ख़बर ॾींदा हलूं त सूबाई वज़ीर सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहियो है। ऐलान पहले नहीं किया था, ठीक है। पहला नोटिफिकेशन हमारा ही आया था, लेकिन वो मुख्तलिफ था ज़रा और बड़ा टारगेटेड था। पंजाब गवर्नमेंट ने 20% कमी का ऐलान किया, उसके बाद सूबा सिंध ने 20% कमी का ऐलान किया। इस्लामाबाद ने जो कमी की है वो 5,000 रुपये से ऊपर वाले स्कूलों में की है। मतलब ये कि जो मुतासर है उसको रिलीफ नहीं देनी, जो मुतासर नहीं है उसको रिलीफ देनी है। जिसकी 30,000 फीस है, जिसकी 50,000 फीस है, उसको रिलीफ देनी है। जहाँ तक स्कूलों की बात है तो स्कूल की जो मुख्तलिफ एसोसिएशन हैं वो कल मुझसे मिल के गई हैं, और जो आज हमने कुछ उसमें क्लैरिफिकेशन करके एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, उस पर कोई एतराज़ नहीं कि रिलीफ देंगे लोगों को, तमाम स्कूल। और उनका ये भी कहना था कि जब ये लॉकडाउन की तरफ जा रहे थे कि 20 लाख राशन के थैले जो है वो बनाए जा रहे हैं और पहले देश में वो बांटे जाएंगे, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि जब से ये लॉकडाउन हुआ है कितने अफराद, कितने लाख अफराद जो डेली वेजर हैं उन तक राशन जो है वो पहुँच चुका है? देखिए, एक तो मेरा ख्याल है ये हम बार बार इस चीज़ को कह चुके हैं, लेकिन फिर मुख्तसरन दोहरा देता हूँ कि पहले बिल्कुल चीफ मिनिस्टर साहब ने 20 लाख फैमिलीज तक राशन पहुँचाने का ऐलान किया। जब उस पर हमने काम शुरू किया तो हमें अंदाज़ा हुआ कि इसके अंदर लॉजिस्टिक का बहुत इशू है, और इसमें ना सिर्फ ये कि वक्त बहुत दरकार होगा, बल्कि शायद इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट भी कम हो जाएगा। उसके फिर बदले में उसको हमने रिप्लेस किया कैश ट्रांसफ़र से, कि हम कैश ट्रांसफ़र कर देंगे फैमिलीज़ को। वो डेटा हमने कलेक्ट शुरू करने के लिए हमने मुख्तलिफ मैकेनिज़्म बनाए, और ये हुकूमत जब तक वफाकी सो रही थी उससे पहले कर चुके थे सारा काम। लेकिन हमें फिर कुछ वफाकी इदारों की मदद की ज़रूरत है उसमें डेटा को वेरीफाई करने के लिए। वो मदद हमें नहीं मिली, रुकावटें डाली गई। तो बीच में फिर ये मीनवाइल BISP का प्लान उन्होंने अनाउंस कर दिया। तो जब BISP का मंसूबा आ गया तो उसमें फिर हमने ये कहा कि सूबा सिंध अपना हिस्सा उसके अंदर डालेगा, और जितने बेनिफिशरी BISP के सूबा सिंध के अंदर हैं हम उनके नंबर्स में इजाफा करेंगे। तो कुछ लाख जो है वो सिंध की तरफ से उसमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि उसमें ताख़ीर हो रही थी, हमने राशन की तकसीम का आगाज़ किया। एक राशन वो इदारे तकसीम कर रहे हैं जो फलाही इदारे हैं, उनको हमने कोऑर्डिनेशन में लिया, साथ मिलाया, और आज तक जो फलाही इदारों के ज़रिए हुआ है, हमारे डिप्टी कमिश्नर्स के थ्रू हुआ है, और पाकिस्तान नेवी ने कुछ किया है। वो मैं आपको वो फिगर बता रहा हूँ जो हमारे डेटा तक आई है, वो तकरीबन कोई 4 लाख फैमिलीज तक बनती है, और इससे कई ज़्यादा हैं जो अभी वो, चूँकि उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है उसको इंटर होने में, तो 4 लाख फैमिलीज तक वो जा चुका है। जी, जो लोग इंडिविजुअल दे रहे हैं वो अलग हैं, और बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये 4 लाख आपको बता रहा हूँ जिसका डेटा हमारे पास है कि 4 लाख फैमिलीज को गया है। CM साहब ने या सिंध गवर्नमेंट ने जो 1 अरब और 8 करोड़ रिलीज़ किया है, उस पूरी रकम से 5 लाख फैमिलीज को जो है वो राशन जाएगा, 5 लाख। और हमने ये भी कहा है कि अगर मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी तो मज़ीद पैसे भी रिलीज़ करेंगे। 1 लाख फैमिलीज को हम ज़कात की मद में 600 मिलियन जो है वो दे चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम चुप करके बैठे हैं, हम दे रहे हैं, लेकिन एक चीज़ हम कर रहे हैं, हम तस्वीर नहीं बनवा रहे हैं, हम वीडियो नहीं बना रहे हैं, हम मीडिया को नहीं बुला रहे हैं, हम रोड पे खड़े होकर तकसीम नहीं कर रहे हैं। हमारा तरीक़ेकार खामोशी से देने का है, घर के दरवाजे पर जाकर देने का है, और कोशिश करते हैं कि अक्सर घरों पर रातों को जाकर हम दें। तो ये काम सारा चल रहा है, और डेटा हमारे पास मौजूद है कि कहाँ काम ने दिया है। तो एक ऐसा काम हम कर रहे हैं जिसमें हम पजीरा ही नहीं चाह रहे हैं अपनी। हम ये चाह रहे हैं कि लोगों तक, जो खास तौर पर सफ़ेद पोश लोग हैं, जो कतार में नहीं खड़े हो सकते हैं, जो रोड पे नहीं आ सकते हैं, उनको हम घरों तक पहुंचाएं। ये बताएं कि कच्ची आबादी का जिक्र जो है आज CM साहब ने आपको थोड़ी देर पहले अपने वीडियो बयान में किया, जिसमें 7 अफराद कच्ची आबादी की बल्कि पूरा खानदान आ चुका है भारत में। तो कच्ची आबादी के अलावा वो रोडों से मिला होगा, पड़ोस में मिला होगा, तो क्या हिकमत अमली है उस कच्ची आबादी को करंसी पे रखना है? क्या करना है? क्योंकि ये हाथ से फैल रहा है, आपको से फैलता तो अब तक हम तो सब इससे हो गए। देखिए, इस पे शाह साहब काफ़ी एक बात कर चुके हैं कि ये लॉकडाउन के लिए जो हम चीख रहे थे पहले से ही, मार्च के आगाज़ से हम कह रहे थे कि लॉकडाउन की तरफ हमें जाना चाहिए, लेकिन हमारे जो ऊपर बैठे हुए वज़ीर आज़म साहब हैं उनको ये बात एक तो समझ नहीं आ रही थी, वो इससे डिसएग्री कर रहे थे। दूसरा, मैं समझता हूँ कि जब उनकी जो मंतक है वो मुख्तलिफ होगी, और जो सूबे में लोग हैं हमारे, उनका जहन डिवाइड होगा। देखिए, हमने जो फैसले किए कारोबार बंद करने का, ये पॉपुलर फैसले नहीं है, इससे हमारा वोट बैंक नहीं बढ़ा है, इससे हमें कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिला है।
ہم نے لوگوں کی صحت اور زندگی کو بچانے کے لیے سخت فیصلے کیے. ان سخت فیصلوں میں اگر ہماری مخالف جماعتیں، اگر وزیر اعظم ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے. اور آج اگر ہم یہ بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی ہم نہ چاہتے ہوئے بھی لاک ڈاؤن کو کمزور کرنے جا رہے ہیں، اس کو تھوڑا ایزی کرنے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں وہ سپورٹ وفاقی حکومت سے نہیں مل رہی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے یا لوگوں کو ضرورت ہے. تو اگر اس قسم کی رویہ ہوگا، اس قسم کی سوچ ہوگی کہ ہم کہیں گے کہ انڈسٹریز بند ہونی چاہیے، وزیر اعظم کہے گا کہ کھلنی چاہیے، بھئی اب کیسے لاک ڈاؤن کریں گے، اب کیسے لوگوں کو بچائیں گے؟ تو اللہ کرے کہ ہمارا جو خدشہ ہے وہ غلط ثابت ہو، کہ جب یہ لاک ڈاؤن ہم اس کو ایز آف کریں گے، تھوڑی سی لوگوں کو آسانیاں دیں گے، اللہ کرے کہ یہ وائرس کنٹرول میں رہے. لیکن ہمارا خدشہ یہ ہے کہ یہ وائرس کنٹرول میں نہیں ہوگا. جس طرح لوگوں میں اضافہ ہو رہا ہے یہ شاید مزید تیزی سے ہوگا. لیکن بہرحال یہ لوگوں کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کا جو پرو ایکٹیو رول تھا جس کی دنیا بھر میں تعریف ہوئی، وہی ہمارا گناہ بنا ہے، وہی ہمارا جرم بنا ہے کہ آپ نے پرو ایکٹیو ہو کر اتنا کام کیا کہ لوگ آپ کی واہ واہ کر رہے ہیں. ہم آپ کی واہ واہ کی ایسی کی تیسی کریں گے، اور ہماری واہ واہ کی ایسی کی تیسی کرنے کا عمل جو ہے بدقسمتی سے وہ شروع ہو گیا ہے. تھینک یو. خبرن اپڈیٹ جو سلسلو جاری ہے. वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awami news hd.com ऐं ॾिसंदा रहो Awami News HD.